भाषण बहुत नहीं देता मैं। हॉस्पिटल दिलदार नगर में नहीं बना, तहसील दिलदार नगर में नहीं बना, स्टेडियम दिलदार नगर में नहीं बना के में जितने पर्यटन के नाम पे मंदिरों का पैसा लूटा गया है, चाहे वो गोहदाई माई का हो, चाहे बाबा कीनाराम का हो या कामाख्या मंदिर का हो, इस सबका श्राप तुम पे पड़ेगा और इसी जन्म में भुगतना है। अगर मेरे कार्यकर्ता को मेरे नाम लेने पे अगर किसी ने अब सबका यूज किया तो पूर्व मंत्री हो या वर्तमान विधायक, कान खोल के सुन लीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। भ्रष्टाचारियों, इस बात को याद रख लो, अगर 10 मार्च को बहुजन की सरकार बनी तो तुम दोनों पे इंक्वायरी बैठी हुई है और तुम दोनों जेल के सलाखों के पीछे होगे, इसलिए डरो नहीं। सुन लो, अभी जो वर्तमान विधायक हैं, इनके पति की तो जमानत जब्त हुई मेरे अब्बा के खिलाफ। अब पूर्व मंत्री तुमको भी कह रहा हूं, कान खोल के सुनो, वो औलाद क्या जो अपने बाप का बदला न ले पाए, वो औलाद नहीं। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और मैं पहुंच चुका हूं जमनिया विधानसभा क्षेत्र में। यह दिलदार नगर क्षेत्र है। अभी आपका भाषण चल रहा है। भाषण में आपने बहुत सारी बातें कही, भैया भाभी वगैरह वगैरह। क्या है ये सब? भैया भाभी ये मामला है कि पिछली बार बसपा यहाँ जीत रही थी और जब इन लोगों ने देखा कि बसपा जीत रही है तो ये अपना वोट ट्रांसफर करा दिए एक दूसरे पे। तो ये दिन में तो दुश्मन है और रात को मिलते हैं। कुछ अब्बा जान के ऊपर भी आप कुछ कह रहे थे? अब्बा जान के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था तो मैंने उसका जवाब दिया है। 7 मार्च को बताऊंगा, 10 को गिनती होगी, पता चल जाएगा कि अब्बा जान में कितना दम है। ये अब्बा जान यहाँ से नहीं सीखे हैं। ये अब्बा जान जो वर्ड आया है वो योगी जी ने दिया है और योगी जी के चेले हैं ये समाजवादी के नेता जो हैं यहाँ पे, ये सब एक हैं, ये वहीं से सीख के आए हैं। योगी जी तो ये भी कह रहे हैं 80-20 का फार्मूला। और जमनिया में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र करीब 1 लाख के आसपास मुस्लिम है, तो आपको नहीं, आपको मैं एक बात साफ साफ बता दूं, मैंने भाषण में भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक गुलदस्ता है। आप मेरे मंच में कैमरा लगा के देख सकते हैं। विजय बाबा है, राजेश राय हैं, इधर सारे लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, यादव हैं, राजभर हैं, बिंद है, मल्ला है, चौहान साहब हमारे मुख्य अतिथि थे, सारे लोग हमारे साथ हैं। हम जात धर्म पे नहीं लड़ने आए हैं, हम बिरादरीवाद नहीं करने आए हैं। हम इस इलाके में बदलाव चाहते हैं, इस इलाके में तरक्की चाहते हैं। स्कूल नहीं है यहाँ, हॉस्पिटल नहीं है, सड़क नहीं है, सारी चीजें खस्ता हाल पड़ी हुई है। तो पहले टीबी रोड बनवा दिया इन लोगों ने। तो टीबी रोड पे पूरा गांव 4,18,000 वोट है, तो पूरी आबादी टीबी रोड पे रहती है। या तो कहें विधायक जी तो सारी आबादी वहीं आके रहने लगे। जो कनेक्टिंग रोड है, देखिए चौधरी चरण सिंह ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता शहरों से नहीं बल्कि गांव से होकर गुजरता है। तो जो गांव की सड़कें हैं, जो कनेक्टिंग रोड है, उनकी क्या हालत है? आप चलिए, अभी खजूरी चट्टी मैं आपको दिखाता हूँ, सरेला के तरफ चले जाइए, वो मैं देखा निरहू के पूरा चले जाइए। वो ये नहीं कि मुस्लिम गांव के साथ, हर गांव के साथ यही है। अभी बिनपुरवा में चले जाइए, पचोखर में चले जाइए। आप विकास की बात कर रहे हैं और विकास करने का दावा भी कर रहे हैं, तो आप फिर अपने मंच से ये क्यों कह रहे हैं कि किसी को फुटबॉल बना के उड़ा देंगे? मैंने क्या कहा? आप मेरी जमानत जब्त कराएंगे, आप मुझको बंद कराएंगे, मेरा भाई प्रधान है तो उसका खाता सीज करवाएंगे। तो भैया साफ बात है, जब उंगली में मुंह डालेंगे तो आवाज तो निकलेगी। मैं तो अब तक नहीं बोलना चाह रहा था। धमकी देंगे आप लोगों को फोन कर करके, फला गांव के प्रधान का खाता सीज, फला। तो आप क्या डीपीआरओ हैं? आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं कि आप ही राजकीय पंचायत आयोग हैं? तो आप डरने और दबने की जरूरत नहीं है। फुटबॉल तो बना दूंगा 10 मार्च के बाद, देखिए कैसे। अच्छा, एक चीज और आपने बोला, आपने कोतवाली को लेकर कमेंट किया, कोतवाल उठ के खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कोतवाल, इसलिए कि उनके जब लोग जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी एक कोतवाली के अंदर चली जा रही है। उनके जब लोग जा रहे हैं तो कोतवाल कोई हो, वो मिठाई लेके दौड़ रहा है। और जब कोई दलित जा रहा है तो झिड़क के बाहर कर दिया जा रहा है। कोई माइनॉरिटी का आदमी जा रहा है, कोई मुस्लिम जा रहा है तो पहले ही गाली दे दी जा रही है। यहीं इसी गांव में जहां ये लगा है मेरा मंच, इसी गांव में एक कुरैशी के घर में पुलिस कूद के इतना मारी उसको कि पैर फ्रैक्चर हो गया। तो क्यों नहीं कहूंगा मैं, यही जुल्म ज्यादती है जो गरीबों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे हो रहा है, दलितों पे हो रहा है। बिल्कुल कहूंगा।
क्या है, चुनौती क्या है, कितने अंतर से चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? मैं अब देखिए, चुनाव में बहुत बोलापन वाला काम नहीं करता कि 1,50,000 कह दूं, मगर सिंपल बात है, इस बार आप देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा, इतना अंतर का फासला रहेगा कि ये लोग दोनों धराशायी हो जाएंगे, दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपस में फैसला ये आपने एक बात और कही कि दोनों एक हैं। बिल्कुल एक है। किस तरह से आप साबित दोनों एक है, दोनों रिश्तेदार हैं। मैं गलत नहीं कहा हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत चरितार्थ होती है, उन पे पता कर लीजिएगा दोनों पे। आखिर सुनीता सिंह जब विधायक बनने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं इंक्वायरी कराऊंगी, पर्यटन में बड़ा घपला हुआ है, जेल भेजवाऊंगी। एक को इंक्वायरी बता दें, क्यों नहीं हुई इंक्वायरी? सड़कें बनी नहीं, पैसा उतर गया पर्यटन मंत्री जो थे। मंदिरों के नाम पे, घाटों के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे पैसा उतर, कहाँ हुआ इंक्वायरी? इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना। तो दोनों लोग करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। आप पर कहाँ के प्रधान है वो देवड़ी के, 275 रुपया के LED बल्ब पे उनका खाता सीज हो सकता है, तो आपके ऊपर तो हजारों करोड़ का गबन है, आपका खाता काहे नहीं सीज होगा? ये जो विधायक जी हैं, इनका तो ऑडियो वायरल है, हमारे पड़े जाइबा देवना। ये हमारे साथ परवेज जी हैं, जमनिया विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहाँ पे इन्होंने जनसैलाब को इकट्ठा करके ये साबित कर दिया है कि ये कितनी मजबूती से यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखते हैं विधानसभा चुनाव में आगे क्या होता है, तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज।